लास्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फॉर द गिवन सेट A containing element 1 2 3 we have to check the following types of relation। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन हमें यहाँ पर दे रखे हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हैं या नहीं। अगर हम पहले एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर 1 से रिलेटेड एलिमेंट 1 1 प्रेजेंट है, 2 से रिलेटेड एलिमेंट 2 2 प्रेजेंट है, पर 3 से रिलेटेड एलिमेंट 3 3 प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड, 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता है, वैसे ही 2 2 का अपोजिट 2 2। इसका मतलब कि हर एक ऑर्डर पेयर का अपोजिट ऑर्डर पेयर यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव, यहाँ पर किसी एलिमेंट की कोई चेन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव ही है। सेकंड एग्जांपल में अगर हम देखें तो हर एक एलिमेंट से रिलेटेड ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए 1 1 2 2 3 3 ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए किसी एलिमेंट की कोई चेन नहीं, ये ट्रांजिटिव भी है। थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर एलिमेंट 2 और 3 से रिलेटेड ऑर्डर पेयर 2 2 और 3 3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक के लिए 1 2 का अपोजिट 2 1 और 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होता है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रिलेशन 1 2 से रिलेटेड चेन 2 1 और फिर 1 1 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखें तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऑब्वियस है। सिमेट्रिक 1 2 का अपोजिट 2 1 नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है? 1 2 से रिलेटेड चेन 2 3 फिर 1 3, चेन कंप्लीट है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। फिफ्थ एग्जांपल अगर हम देखें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक 1 2 का अपोजिट 2 1 2 3 का अपोजिट 3 2 1 3 का अपोजिट 3 1, ये सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1 2 से रिलेटेड 2 1 तो 1 1 प्रेजेंट ना होने के कारण चेन कंप्लीट नहीं हुई, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर लास्ट एग्जांपल देखें हम यहाँ पर तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के देखें तो 1 3 का अपोजिट 3 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का अगर हम देखें तो किसी एलिमेंट की कोई चेन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। सेवंथ एग्जांपल में अगर हम देखें तो 1 2 3 से रिलेटेड ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 तो प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। सेकंड वन, सिमेट्रिक के लिए 1 2 का अपोजिट 2 1 1 3 का अपोजिट 3 2 2 3 का अपोजिट 3 2 सारे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 से स्टार्ट 2 3 तो 1 3 हमारे पास प्रेजेंट है, और 2 से स्टार्ट होने वाला 1 2 2 1 तो 1 1 प्रेजेंट है, इसकी चेन कंप्लीट बन रही है। 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 1 1 प्रेजेंट है। 1 3 3 2 1 2 1 2 प्रेजेंट है, कंप्लीट चेन। 2 3 3 1 2 1 2 1 प्रेजेंट है। 2 3 3 2 2 2 2 2 प्रेजेंट है, इसकी चेन कंप्लीट। 3 1 1 से स्टार्ट 1 2 3 2 प्रेजेंट है। 3 1 1 3 3 3 प्रेजेंट है, चेन कंप्लीट। 3 2 2 3 3 3 प्रेजेंट है। 3 2 2 1 3 1 वो भी प्रेजेंट है, चेन कंप्लीट। 2 1 1 2 1 3 2 3 2 3 प्रेजेंट है। 2 1 1 से स्टार्ट होने वाला और नेक्स्ट 1 2 2 2 भी प्रेजेंट है, सभी एलिमेंट्स की चेन बन गई, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। 8th एग्जांपल देखते हैं, तीनों प्रेजेंट है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकंड,
1 3 का अपोजिट 3 1 प्रेजेंट है, ये हमारा सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव अगर हम देखें 1 3 3 1 1 1 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव। हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन डिफाइन है सेट x के ऊपर जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक। हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, हम इस रिलेशन को बहुत आसानी से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। x और y जो है वो एलिमेंट्स हैं x के, इस सेट x के। तो अगर x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 3 के साथ 9, 4 के साथ 12 और 5 के साथ 5 3 15। 15 इस सेट x के अंदर नहीं है, इसलिए 5 से रिलेटेड 15 से बनने वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिलेशन आ गया जो कि यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में है और यहाँ रोस्टर फॉर्म में है। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है if xy relates to R, if xy is any order pair related to relation, then x comma x, y comma y should also relates to R। मतलब अगर x y रिलेशन के अंदर है तो x x और y y को भी रिलेशन के अंदर होना होगा रिफ्लेक्सिव होने के लिए। यहां हम चेक करें 1 3 तो रिलेशन के अंदर है, पर यहां पर 1 1 नहीं है, बट 1 1 डज नॉट रिलेट्स टू R। क्योंकि 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बाद अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी इफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर रिलेट्स टू R, देन वाई एक्स शुड ऑल्सो रिलेट्स टू R। इंटरचेंज अगर हम यहां देखें तो 1,3 रिलेट्स टू R, 1,3 है रिलेशन के अंदर, बट 3,1 डज नॉट रिलेट्स टू R। फिर यहां पर 3,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव की डेफिनेशन है हमारे पास इफ एक्स वाई रिलेट्स टू R और y से रिलेटेड y z रिलेट्स टू R, देन एक्स जेड शुड ऑल्सो रिलेट्स टू R। ट्रांसिटिव रिलेशन के लिए अगर एक्स वाई ऑर्डर पेयर और फिर y से रिलेटेड y z ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है तो एक्स जेड भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब हम यहां अगर हम देखें 1,3 रिलेट्स टू R, 3 से रिलेटेड हमारे पास 3 9 है, 3 9 रिलेट्स टू R, but 1,9 does not relates to R। तो यहाँ पर 1,9 नहीं है इस रिलेशन के अंदर, इसका मतलब ये रिलेशन जो है नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। In our second question, we have given a relation xy such that y is divisible by x. This relation is defined on a set X containing element 1 to 5. We need to check relation is reflexive, symmetric or transitive.
First of all, our relation is relation xy such that y is divisible by x. अगर इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं हर नंबर जो होता है वो खुद से डिविजिबल होता है. 1,1, 2,2 और इस तरीके से ये सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन के अंदर होगा. क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और इस तरीके से सारे. और हमारे पास क्या है, 1 जो है वो सबको डिवाइड कर सकता है. तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ये सब के सभी रिलेशन के अंदर होंगे. और यहाँ पे केवल 2 है जो कि 4 को डिवाइड कर सकता है, 2,4. इसके अलावा और कोई नंबर किसी को डिवाइड नहीं करेगा. तो हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया. चाहे तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2, 3,3, 4,4, 5,5. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. डेफिनेशन हम एक बार देख चुके हैं. यहां पर अगर 1,2 रिलेशन के अंदर है तो 1,1 और 2,2 दोनों रिलेशन के अंदर है. 1,3 अगर रिलेशन के अंदर है तो 1,1 और 3,3 रिलेशन के अंदर. और इस तरीके से तो 4 each x y related to r we have x x comma y y related to r. That means relation is reflexive. Second one, symmetric. सिमेट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1,2 रिलेट टू r है पर 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं है. 1,2 रिलेट्स टू r but 2,1 does not relates to r. That means not symmetric. ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव चेक करें. ट्रांजिटिव में 1,2 relates to r, 2,2 relates to r, 1,2 relates to r. चेन अगर हम बनाने चाहेंगे 1,2 से 2,2 से तो बन जाएगी और वो चेन इसके अंदर प्रेजेंट है. और कोई 1,2, 2,4 तो 1,4 भी इसके अंदर है, बिल्कुल है. उसके अलावा और कोई 1,3 से रिलेटेड कोई और एलिमेंट नहीं है, कोई चेन नहीं बनी. 1,4 4 से रिलेटेड नहीं, 1,5 5 से रिलेटेड नहीं. यहां पर चेन अगर बन रही है तो कंप्लीट बन रही है, वरना नहीं बन रही. इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है. तो अगर हम यहां चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 each x y related to r, y z related to r, there exists x z also relates to r. यहां पर अगर x y रिलेशन के अंदर है, y z रिलेशन के अंदर है तो x z भी रिलेशन के अंदर है. तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा वो ट्रांजिटिव है. अगर मैं अपनी बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो ट्रांजिटिव रिलेशन में या तो चेन कंप्लीट हो, एक्स वाई, इसका मतलब क्या है एक्स वाई, फिर वाई से वाई जेड, फिर एक्स से एक्स जेड भी होना चाहिए. ये हमारे पास चेन है. अगर यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो हमें दे रखा है और हमें लग रहा है कि हमारी चेन स्टार्ट हो चुकी है तो चेन कंप्लीट होनी चाहिए. इस केस में हमारा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है. या फिर नो चेन, कोई चेन ना बन रही हो. कोई चेन बनने का मतलब कि अगर हमारे पास एक्स वाई रिलेशन के अंदर हो बट वाई से रिलेटेड वाई जेड रिलेशन के अंदर हो ही ना, मतलब कि चेन स्टार्ट ही ना हो,
तो भी हमारा रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट की या तो चेन बन रही है या फिर चेन स्टार्ट भी नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं 1 2 की देखूं तो 1 2 की चेन 2 4, तो हमारे पास 1 4 होना चाहिए, तो ये रहा 1 4। इसका मतलब ये रिलेशन जो है इसकी चेन पूरी तरह कंप्लीट हो गई, तो ट्रांजिटिव है। और चेक कर सकते हैं 1 3, 3 से रिलेटेड हमारे पास कोई है ही नहीं, कोई चेन नहीं बनी, इसका मतलब कि ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सपोर्टिंग है। 1 4 से कोई नहीं है, 1 5 से कोई नहीं है, और 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये रिलेशन के अंदर ये अपने आप में ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए सपोर्टिंग होते हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है हमारा वो पूरे का पूरा क्या है, ट्रांजिटिव। या तो जिन एलिमेंट्स की चेन बन रही है सबकी चेन बन जाए, अगर चेन स्टार्ट हुई है तो चेन बने तब ट्रांजिटिव होगा, या अगर एलिमेंट्स की चेन भी नहीं बन रही तो भी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अगर चेन स्टार्ट हो गई तो कंप्लीट होनी चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा, अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें सेट रियल नंबर का दे रखा है और रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर। हमें चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है नहीं। तो जो हमारा रिलेशन है वो है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी स्क्वायर। क्या हम इस रिलेशन को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है क्या उसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। हम देख रहे हैं कि हम इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर अगर हम लिखना भी चाहें तो वो बहुत बड़ा सेट होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जो रिलेशन है हमारे पास वो रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन है। तो एक इनफाइनाइट सेट को लिखना मेरे ख्याल से एक अच्छा अप्रोच नहीं होगा। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए डेफिनेशन यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये है, इफ ए बी रिलेट्स टू आर देन ए बी बी शुड ऑल्सो रिलेट्स टू आर। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। अगर हम देखें तो यहां पर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है a इज लेस देन b स्क्वायर। अगर एक एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पास मान लो नंबर है 1/2, ये हमने a की वैल्यू यूनिट के लिए ले ली, तो अगर हम चेक करें क्या 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू होगा 1/2 के स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर ए भी रिलेशन के अंदर है तो हम चेक करते हैं ए को, मतलब कि बी को भी हम एक तरीके से ए ट्रीट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो हमारे पास ए बी है हम उन दोनों को सेम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, तो हम बी को हमने ए की तरह कंसीडर किया है। तो अगर ए की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो सभी एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर वो किसी एक भी ऑर्डर पेयर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा तो वो रिलेशन ओवरऑल नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिलेशन हमारा क्या है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें नंबर्स जो कि फ्रैक्शनल नंबर्स हो उनके लिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, if AB relates to R then DA should also relates to R। अब अगर हम एग्जांपल देखें कोई 1,3 relates to R, that means 1 is less than and equals to 3 का स्क्वायर, नो डाउट।
बट 3,1 डज नॉट रिलेट्स टू आर। क्यों? क्योंकि 3,1 मीन्स 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। 1 3 तो रिलेशन के अंदर है, मान लेते हैं, क्योंकि 1 जो है वो 3 के स्क्वायर से कम होगा। हमारे पास रिलेशन क्या है? a इज लेस देन b स्क्वायर। इसका मतलब 1,3 रिलेशन के अंदर होगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 के स्क्वायर से लेस होता है। बट 3,1 रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों? 3,1 का मतलब कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, इफ AB रिलेट्स टू R, BC रिलेट्स टू R, then AC should relates to R. So क्या रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है? क्या हम कोई ऐसा एग्जांपल सोच सकते हैं जो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को स्पॉइल करता हो? So see an example. 10 is a number that is less than 4 square. That means 10,4 relates to R. And 4 is less than 3 square. That means 4,3 relates to R. But 10 is less than 10 is not, but 10 is not less than 3 square. That means 10,3 does not relate to R. यहाँ हमने एक एग्जांपल के थ्रू ये शो करने की कोशिश की कि ये रिलेशन जो है वो स्पॉइल हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। हम इसके अलावा कई सारे और एग्जांपल्स भी ढूंढ सकते हैं, वो आप खुद चेक करें। आपका यहाँ पर हाल फिलहाल हमने देखा कि 10,4 जो है वो रिलेशन के अंदर है, 4,3 भी रिलेशन के अंदर है, पर 10,3 जो है वो रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन जो है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करने से अच्छा ये है कि हम कोशिश करें कि हम ये प्रूफ कर सकें कि जो रिलेशन है हमारा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो। हम ऐसे एग्जांपल्स ढूंढें जो कि रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना हो।